नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक वसंत के अकबरी लोटा नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में एक अकबरी लोटा अर्थात अकबर के ज़माने का लोटा जो नहीं होता है, लेकिन एक पुराने लोटे को अकबर के ज़माने का लोटा बता दिया जाता है, जिसको अकबर के ज़माने का लोटा समझ करके, धरोहर समझ करके, ऐतिहासिक विरासत समझ करके एक अंग्रेज खरीद लेता है। तो इस तरह से उसी लोटे को ध्यान में रख करके इस कहानी को गढ़ा गया है। इस कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु है लोटा। उस लोटे से ही इस कहानी में जो समस्या आती है उस समस्या का समाधान होता है। समस्या क्या है कहानी में? देखिए, कहानी की शुरुआत में क्या होता है, यहाँ पर एक लाला झाऊलाल जी हैं, ये उनकी पत्नी है। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकान में 100 रुपये मासिक आय के करीब उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने को भी ना मिलते थे। आँख सेकने मतलब देखने को भी नहीं मिलते थे। यह एक मुहावरा है बेटा। आँख सेकने मतलब देखना को भी ना मिलना। तो यहाँ पर उनकी मासिक जो आय थी वो क्या थी, करीब 100 रुपये थी। तो 250 रुपये एक साथ उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। तो 250 रुपये देखने को नहीं मिलता था। इसीलिए उनकी पत्नी ने एक दिन क्या किया, एकाएक अचानक से अपनी पति से 250 रुपये की मांग की। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, मतलब वह अंदर से डर गए, सहम गए कि इतने सारे रुपए मैं कहाँ से दे पाऊँगा। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। पत्नी समझ गई कि 250 रुपये ये नहीं दे सकते, तो उसने कहा कि मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लेकिन लाला झाऊलाल के सामने उनकी इज्जत का प्रश्न था, उनके सम्मान का प्रश्न था, इसलिए वह तिलमिला उठे। वह क्रोध में आ गए और उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, झाऊलाल की पत्नी ने कहा। फिर झाऊलाल ने कहा, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से, पत्नी ने बोला, क्योंकि पत्नी को तो पता है कि इनकी आय इतना अधिक है नहीं, तो ये 250 रुपये कैसे दे पाएंगे। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, अजी 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध नहीं हुआ, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान का। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोल करके कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल जाते तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। दुम दबाकर निकल जाना मतलब भाग जाना या फिर आनाकानी करना। खैर, एक दिन बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने बिलवासी मिस्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा मतलब अपनी दुख भरी कहानी। दुख भरी कहानी क्या थी कि उनकी पत्नी ने 250 रुपये की मांग की थी, जबकि 1 हफ्ते के अंदर ही उन्हें देना था। आज 5वां दिन है, अभी तक पैसे का कोई प्रबंध नहीं हो पाया, तो इसलिए उन्होंने अपने मित्र बिलवासी जी से यह बात कही। संयोग से कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मतलब खाली थे, उनके पास भी एक भी रुपया नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं ना कहीं से मांग जांच कर कोशिश करूंगा। अगर मिल जाएगा तो कल शाम तक तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। आज मतलब 7वां दिन है, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री ने उन्हें डालम फांसी न कर देगी, जरा सा हंस देगी, पर कैसी हंसी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती। डालम फांसी का अर्थ है बेटा कठोर दंड देना, देश निकाला करना। तो उनकी पत्नी कहीं उन्हें कठोर दंड ना दे या फिर वह हंस देगी, तो ये डर रहे थे। वह मात्र कल्पना से डर जाती, मरोड़ पैदा हो जाती, मतलब उनके अंदर डर लग रहा था कि पत्नी गुस्से में हो जाएगी। आज शाम को बिलवासी मिश्र जी को आना था। यदि वो ना आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध न वे कर सके हों,
वह सोच रहे हैं लाला झाऊलाल कि उनके जो मित्र हैं आज उन्होंने बोला था शाम तक रुपए लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। इसलिए झाऊलाल मन ही मन सोच रहे हैं। इस उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उधेड़ बुन मतलब ये सोच रहे थे, किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो उसे क्या कहते हैं, उधेड़ बुन। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद ही पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी, केवल लोटे में पानी के लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वही जो बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चीलम लग रही थी। बाप डमरू माँ चीलम का मतलब कि वह बेढंगा, वह पिचका हुआ लोटा था। ऊपर से वह जो है चौड़ा था, नीचे से पतला हो रखा था, पिचक गया था। जैसे लोटा होता है ना, तो अगर वह कहीं गिर जाता है तो पिचक जाता है, तो वो बेढंगा बन जाता है। तो उसी तरह का वो लोटा था जो लाला झाऊलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदम मानते थे, अदम मतलब लिहाज रखते थे, सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपने पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेखक ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात की कि जो है हमें पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। अगर सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमारी सभ्यता क्या, मतलब हमारे कोई संस्कार नहीं होंगे। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी तो दी, तब भी गनीमत है। अगर चूं कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला झाऊलाल यह भी सोच रहे हैं कम से कम पानी तो लाके दी, किसी भी लोटे में दी। लाला अपना गुस्सा पी करके पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर पर पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे, खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कब यह नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि वह महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। अपने मन में यह उधेड़-बुन कर रहे थे, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए या फिर दौड़ के आओ तो पानी नहीं पीना चाहिए, यह सब सोच रहे थे। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट पानी पिए होंगे। न जाने कैसे उनके हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। वह सोच रहे थे, जब इंसान कोई चीज़ सोच रहा होता तो उसे पता भी नहीं चलता ना कि उसके हाथ से कब चीज़ गिर गई। तो इस तरह से लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा गिर जाता है। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, कुछ नीचे गली की ओर चल पड़ा। वह अपने बेग से उल्का को जलाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम की किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। न्यूटन ने बेटा जो गति का नियम बताया था, गति का क्या नाम है कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वह सीधे नीचे गिरती है, तो यह गति का नियम है। तो इस तरह से जो न्यूटन ने बताया था कि ऊपर से फेंकी जाने वाली वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वह पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाती है। तो यह जो गति का नियम है वह उस समय देखने को मिल रहा था। इनके दिमाग में ख्याल चल रहा था कि जैसे वह लोटा इतना तेज गति से नीचे गिरा कि आंखों से ओझल हो चुका, अर्थात लाला झाऊलाल ने उस लोटे को देख भी नहीं पाया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, काटो तो बदन में खून नहीं मतलब बिल्कुल सन्न रह जाना, बिल्कुल अचेत हो जाना। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। वह डर गए कि पता नहीं यह कहाँ गिरेगा। कुछ ऐसा भी हुआ। गली में जोर से हल्ला उठा। लाला झाऊलाल तब दौड़कर नीचे उतरे। तब एक भारी भरकम भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब यह लोटा जहाँ गिरा था वहाँ से आवाज़ आई, हल्ला उठा मतलब आवाज़ आई, तेज तेज लोग चिल्लाने लगे। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में एक प्रधान पात्र अंग्रेज है जो नख-सिख से भीगा है। नख-सिख मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक, सर से लेकर के पैर तक भीगा हुआ है, जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। मतलब जब एक पैर में उसको चोट लगी होगी तो दूसरा पैर वह उठा करके ऐसे नाच रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है डांस कर रहा है।
जब आपको चोट लगती है एक पैर में तो एक पैर उठा लेते हैं ना, तो डांस वाली पोजीशन में आ जाते हैं, तो उसी तरह से वह अंग्रेज़ खड़ा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फ़ौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। फ़ौरन 2 और 2 को जोड़कर स्थिति को समझ लिया, मतलब कि उन्होंने यह सोच लिया कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है, कहीं यह पुलिस को ना बुला दे, झगड़ा आगे बढ़ जाएगा। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायाबान से टकराया। एक दुकान के सायाबान, सायाबान का मतलब होता है कि दुकान के आगे, दुकान को बचाने के लिए ना जो बनाया जाता है छज्जा, उसी को सायाबान कहते हैं। तो उससे वह टकराया। टकराकर उस दुकान पर खड़े अंग्रेज को सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग मतलब अच्छी तरह से स्नान कराया, फिर उसी के बूट पर आगे गिरा और उसके बाद उस अंग्रेज के बूट पर, उसके जूते पर आकर गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया, मतलब वह बोलने लगा, गाली देने लगा। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। अंग्रेज साहब लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटे से वार करे। निरीह मतलब बिना किसी गुनाह करने वाला, जो कोई गुनाह ना किया हो और राह चलने पर लोटे का वार किया था, ऐसे को मैं बिल्कुल नहीं जानता, बिलवासी जी ने उत्तर दिया। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ट्यूनिकल, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह मेरी समझ में खतरनाक मुजरिम है। यह पंडित बिलवासी मिश्र जी कहते हैं झाऊलाल के बारे में। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आँखों से खा चुके होते। वे सब कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? अब लाला झाऊलाल सोच में पड़ गए कि आखिर यह हमारा दोस्त मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं इसे जानता ही नहीं और मुझे अपराधी भी कह रहा है। अगर वह कह रहे हैं ना कि उस समय कहीं खाने की शक्ति होती ना तो वह खा भी जाता, आँखों से खा जाना मतलब उसे मार देता, लेकिन वह चुप बैठा था। अब वह पूछता है कि क्या करना चाहिए अंग्रेज जब, तो पुलिस इस मामले में रिपोर्ट कर दीजिए, इससे इस आदमी को फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। लाला झाऊलाल ने कहा, पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास में ही है, चलिए मैं बताता हूँ, चलिए। अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इस लोटे का दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप ही रहे। साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे से आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था आपको। बिलवासी जी कहते हैं, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह ऐतिहासिक लोटा है, जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। म्यूजियम मतलब संग्रहालय, जहाँ पर पुरानी चीज़ों को संग्रह किया जाता है। यह बात है जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया और इसी के बदले इस प्रकार के उसे 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यहाँ पर बिलवासी जी ने एक कहानी गढ़ ली और उन्होंने यह कहानी बताई। तब से वह बार बार इसी वजू करता था। 1857 तक यह लोटा शाही घराने में रहने का पता है, इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम दे करके ले जाएं। अब यहाँ पर उसने बताया कि यह जो लोटा आप देख रहे हैं यह कोई साधारण लोटा नहीं है, बल्कि यह अकबर के ज़माने का लोटा है।
इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखें लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। कौड़ी से पकड़ हो जाना मतलब कि बढ़ जाना। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को क्या करिएगा? मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करने का शौक़ है। बिलवासी जी बताते हैं, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों की संग्रह करने का शौक़ है। इस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। इस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। बिलवासी जी को पता चल गया कि यह पुरानी चीज़ें खरीद रहा है, इसका मतलब कि यह संग्रह करने का शौकीन है। तो यही भाव करके उन्होंने अपना दांव चला था कि अगर मैं इसे ऐतिहासिक लोटा बताऊंगा तो यह ज़रूर खरीद लेगा। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। बताइए, उस लोटे का पानी से आपने स्नान किया या मैंने? यहाँ पे अंग्रेज बोलता है। बिलवासी जी, आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? अंग्रेज बोलता है। बिलवासी जी कहते हैं, आपके। अंगूठा उसने पक्का भुरता किया, मेरा या आपका? बिलवासी जी, आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज कहता है, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे दे वह ले जाए। बिलवासी जी कहते हैं, यह सही है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे तो मैं 100 दे देता हूँ। फिर बिलवासी जी कहते हैं, मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज, मैं 200 देता हूँ। बिलवासी जी, अजी 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए, क्योंकि वह जो 250 रुपये वही वह लेकर के आ रहे थे झाऊलाल को देने के लिए। उनके जेब में 250 रुपये था, तो 250 रुपया उन्होंने झाऊलाल के सामने रख दिया। साहब को ताव आ गया, उसको मतलब जोश आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। उसके दूने पैसे उसने दे दिया। बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपये को उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। आशाओं की लाश उठाना मतलब जैसे अरमान पर पानी फिर जाना, क्योंकि उनकी इच्छा थी लोटा खरीदने का, लेकिन इससे अधिक उनके पास पैसा नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना पैसा उठा लिया। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई, मतलब वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने झपट कर लोटा लिया, बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। डींग सुनना मतलब कि अपने बारे में कुछ बढ़ चढ़ कर के कहना। मेजर डगलस कौन है? बिलवासी जी ने पूछा। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों का संग्रह करने में उनकी मेरी होड़ लगी रहती है। होड़ लगना मतलब प्रतिस्पर्धा रहती है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। गत वर्षों वे हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा क्या है? बिलवासी जी ने पूछा। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर से प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर, मेरा एक कबूतर कहाँ है, तुमने कैसे उड़ा दिया? नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन से जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह कभी नहीं भूलता। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा था। एक बिलोड़ की हाड़ी में वह उसके सामने टांगे रखता था। बाद में वह अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस पर साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात है? बिलवासी जी कहते हैं, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की तो नहीं ले सकता। मेरे अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुरानी है। अर्थात जहांगीर जो था वह अकबर का बेटा था, तो इस तरह से अकबरी जो लोटा है वह पुराना हुआ। इस रिश्ते से तो आपका लोटा अंडे का बाप हुआ। यह कह कर के बिलवासी जी मजाक करते हैं। साहब लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहे थे। अब जो 500 रुपये अंग्रेज ने दिया था वह झाऊलाल को बिलवासी जी ने दे दिया। फिर उन्होंने बिलवासी जी, मेरे 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं।
उन्होंने बताया कि आपके पास तो 250 रुपये नहीं थे, फिर कहाँ से लेके आए? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। यह जो है बिलवासी जी बोलते हैं कि मैं नहीं बताऊँगा ये कहाँ से मिले, बस आपके लिए मैंने पैसे का प्रबंध कर दिया। पर कहाँ चले? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा और लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना है तो सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा। बिलवासी जी के इसी बीच अंतर्धान हो गए। जैसे ही झाऊलाल अपने पैसे गिन रहे थे, इसी बीच बिलवासी जी वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी की गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अर्थात यहाँ पर बिलवासी जी के पास भी पैसे नहीं थे। आपने पहले ही कहानी में पढ़ा। तो बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध कहाँ किया था? वह अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकालकर, चोरी से अपनी पत्नी के चुपके से वह पैसे निकाल करके ले गए थे। लेकिन जब पैसों का प्रबंध वहाँ पर हो गया तो जो पैसे थे वह ज्यों के त्यों ला करके अपनी पत्नी के संदूक में रख दिए। अब यहाँ पर बेटा हम प्रश्नों को देखेंगे। कहानी से जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वह चुप क्यों रहे? वह चुप इसलिए रहे क्योंकि वह अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। वह बिना किसी बात के झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी जो है गुस्से में है, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो बात बढ़ जाएगी, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। दूसरा प्रश्न देखिए, लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने ऐसी कौन सी बात समझ ली होगी? 2 और 2 जोड़कर के स्थिति को समझ लिया। यहाँ पर उस समय की बात है जब लाला झाऊलाल ने देखा कि अंग्रेज़ जो है उनके लोटे से पूरी तरह से भीगा हुआ है, तो उन्होंने समझ लिया कि कहीं यह अंग्रेज़ पुलिस को खबर ना कर दे और बात आगे बढ़ सकती है, यह उन्होंने समझ लिया। तीसरा प्रश्न, अंग्रेज़ के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कह रहे थे क्योंकि वह समझ गए थे कि यह अंग्रेज़ पुरानी चीज़ों को संग्रह करने वाला है। इस लोटे को अगर मैं अकबरी लोटा बना दूंगा तो रुपयों का प्रबंध हो जाएगा, इसीलिए वह लाला झाऊलाल के साथ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे और उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिए। चौथा प्रश्न, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से निकाल करके किया था। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए। अंग्रेज ने यह पुराना लोटा संग्रह करने की प्रतिस्पर्धा में खरीद लिया था। उसका जो एक साथी था डगलस, वह पुरानी चीज़ों का संग्रह करता था, तो यह उस प्रतिस्पर्धा में कि यह उससे कि जहांगीरी अंडा से भी पुराना है, इसलिए इस लोटे को खरीद लिया था। इसके अलावा और अनुमान कल्पना से प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? बिलवासी जी ने यह बात झाऊलाल से कही, इसलिए कही क्योंकि वह रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किए थे। यह बात उन्हें बताना नहीं चाहते थे, इसलिए ऐसा कहा। दूसरा प्रश्न, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी, नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों? समस्या तो झाऊलाल की थी, लेकिन झाऊलाल की समस्या का हल करने के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकाले थे, इसीलिए रात में उनकी नींद उड़ गई थी। तीसरा प्रश्न, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में। सप्ताह से तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से।
झावलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? इस बातचीत से यह पता चलता है कि झावलाल के पास जो है 250 रुपये भी नहीं थे। उनकी पत्नी को यह पता था कि यह पैसे दे नहीं पाएंगे, तो इस बात को लेकर के बहस हो रही थी। इसके अलावा अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न जो है, अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो क्या होता? आप इन प्रश्नों को कल्पना करके लिख सकते हैं। यदि अंग्रेज पुलिस बुला लेता तो क्या होता? लड़ाई होती है ना, फिर जेल जाना पड़ता झावलाल जी को। अगर अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो क्या होता? बिलवासी जी जो पैसे लाए थे वह पैसे देते झावलाल को, है ना। तीसरा प्रश्न, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जग जाती तो क्या होता? तो बिलवासी जी की चोरी पकड़ी जाती और बिलवासी जी की पत्नी को अपने पति पर शक भी हो सकता था। इस तरह से इन कहानियों का उत्तर आपको लिखना है। पता कीजिए यहाँ पर, अपने बैग में उल्का का जलता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है बेटा? यह एसएसटी में आपको पढ़ाया जाता है। ये चीज़ें ढूंढ करके आपको लिखना है। जो भी पता कीजिए प्रश्न है यह आपको पढ़ना है और स्वयं ढूंढ करके इसके उत्तर लिखने हैं। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।